अभी ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो हमने चलने का बस इरादा किया है। अभी ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो हमने चलने का बस इरादा किया है। ना हारे हैं ना हारेंगे कभी, ना हारे हैं ना हारेंगे कभी, यह किसी और से नहीं, यह किसी और से नहीं बल्कि खुद से वादा किया है। गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं एक बार फिर से विश्वमोह कुमार पांडे अपने यूट्यूब चैनल MWYV पांडे में आपका स्वागत करता हूं। हर रोज़ की तरह आज भी मैं आपको अपनी इस क्लास में NCERT मैथ क्लास 10th लेकर के हाजिर हुआ हूं। आपका चैप्टर 4 चल रहा था। आज हम सीखेंगे चैप्टर 4 में यूज टू कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, यानी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज करके फैक्टराइज करना, गुणनखंड करना आज हम यहाँ सीखेंगे। तो आज आपको मैं एक बेहतरीन तरीका सिखाऊंगा क्या फैक्टराइज करना, क्या करके पूर्ण वर्ग बना करके, पूर्ण वर्ग बना करके। और ये ध्यान दीजिएगा कि पूर्ण वर्ग बनाने का जो विधि है, यह विधि आपको इस क्लास में प्लस इस क्लास के बाद जब आप क्लास 12th में जाएंगे तो वहाँ पर आपका एक चैप्टर है समाकलन। जब आप समाकलन पढ़ेंगे, और मैं बता दूं चैप्टर समाकलन जो है वो चैप्टर 7 है, 7.4 या 3 ऐसा कोई चैप्टर है जहाँ पर कहता है कि यूज क्या है कि पूर्ण वर्ग बना करके समाकलन कीजिए। तो आप यहाँ सीख लीजिए कि आप कैसे करेंगे पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग होता कैसे है। एकदम आपको मैं रूल बताऊंगा, नियम बताऊंगा, उस पर आधारित कुछ 3-4 सवाल भी करवा दूंगा, तो आप कभी नहीं भूलेंगे। ऐसा मेथड जो आप कभी नहीं भूलेंगे आज मैं सिखाऊंगा, क्या पूर्ण वर्ग बना करके गुणनखंड करना। चलिए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। अब हमें क्या सीखना है बेटा? हमें सीखना है पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करना, पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करना। ठीक है, आज हमें यही सीखना है। तो चलिए पहले ये सीखते हैं कि आखिर हम पूर्ण वर्ग बनाते कैसे हैं। तो यहाँ डालिएगा हेडिंग पूर्ण वर्ग बनाने का नियम। बेटा बस जो चीज़ मैं यहाँ लिखवा रहा हूँ उसको अच्छे से लिख लीजिएगा। रूल ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, पूर्ण वर्ग बनाने का नियम। ठीक है, नंबर 1 नियम क्या है? पर सुनना, कोई भी आप समझ रहे बेटा यहाँ क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा। तो द्विघात समीकरण होगा जैसे ax² + bx + c = 0। बेटा जो पहला रूल होता है, रूल नंबर फर्स्ट ये है कि x² का गुणांक 1 करते हैं। कितना करते हैं? पहला नियम बेटा यही है, x² का गुणांक क्या करते हैं? 1 करते हैं, नंबर 1। नंबर 2 जो इसका रूल है वो ये है कि जो आपका x का गुणांक है, क्या है? x के गुणांक को हाफ करते हैं, x के गुणांक को आधा करते हैं। x के गुणांक को, मेरा अपना नियम लिख लीजिए, फिर सब सवाल बताऊंगा तब वहाँ समझ में आएगा, पहले लिख लीजिए। फिर नंबर 3 बता, आधा करने के पश्चात जो प्राप्त होता है,
आधा करने के पश्चात जो प्राप्त होता है उसके वर्ग को जोड़ते व घटाते हैं। बेटा सुना, पहले मैं क्या करता हूँ, कॉम्प्रीहेंस ऑफ एक्स स्क्वायर को 1 करता हूँ, यानी एक्स स्क्वायर का जो कॉम्प्रीहेंस है उसका क्या करता हूँ, उसको 1 करता हूँ, नंबर 1। नंबर 2, कॉम्प्रीहेंस एक्स का हाफ करता हूँ, जो हाफ करने के बाद जो आपको प्राप्त होती है वैल्यू उसके स्क्वायर को प्लस और माइनस करता हूँ। फिर जब आप प्लस माइनस करते हैं, बड़ा ध्यान देना, वह जो बनता है आपका वह बन जाता है सबसे बड़ी चीज़ किस फॉर्म में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में। यही फॉर्म चलेगा बेटा, 4 नियम चलेंगे, सुन ध्यान देना। यह खुद का बनाया हुआ रूल है, और जो बुक कहता है, बुक ये कहता है बेटा, बुक ये कहता है कि a प्लस बी या प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे आप, यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस, यानी पहले जो दिया हुआ आपका इक्वेशन होगा उसको आप इस फॉर्म में बनाएंगे, कुछ छूटा हुआ होगा वहाँ आप लाएंगे। उसके बाद जब यह इस रूल को फॉलो कर लेगा, बड़ा है यहाँ भी वही चीज़, लेकिन आपको यह करने में दिक्कत होगी। वहाँ अगर आप ये सीख जाएंगे, यह 4 स्टेप जो है, तो यह 2 स्टेप जो है इसी पे काम कर रहा है मेरा, पहला दूसरा स्टेप जो है इसी पे काम करता है मेरा, और तीसरा चौथा स्टेप आपका इसके लिए, तीसरा स्टेप इसके लिए काम करता है। और दूसरा चीज़ बेटा कि जब यह इसके नियम को फॉलो कर ले तो लास्ट में इसका नियम भी क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। बस यही है क्या, पूर्ण वर्ग बनाने का, पूर्ण वर्ग बना करके बनाने का नियम बेटा यही है। पहली चीज़ तो a प्लस या माइनस b का होल स्क्वायर का नियम फॉलो करना चाहिए। अगर वह फॉलो कर जाता है तब आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूल को फॉलो करना चाहिए। तो मैं बच्चे यहाँ कुछ दिक्कत कर जाते हैं 2 यानी b निकालने में, b को निकालने में बच्चों को दिक्कत हो जाती है। b को निकालने में मतलब a की वैल्यू या a की वैल्यू दी रहती है मान लेते हैं, b नहीं निकाल पा कहीं। हर आपकी जो चैप्टर में 4.3 चैप्टर है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 यही सवाल है आपका, पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करना। अभी मैं यहाँ दिखाऊंगा आपको, तो वहाँ ये ध्यान दीजिएगा आप कि वहाँ यह हर जगह आपको b ही निकालना है। तो b निकालने में बच्चों को दिक्कत हो जाती है, इसलिए यह रूल बनाना पड़ा। यह रूल क्या है, पहला रूल कि एक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 करते हैं। नंबर 2 रूल, x के गुणांक का आधा करते हैं, आधा करने में जो प्राप्त होता है उसके स्क्वायर को प्लस या माइनस करते हैं। वो आवश्यकता एक बार क्या, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, क्यों जानते हैं, प्लस जोड़ते हैं, हाँ ठीक है, जोड़ते हुए घटाते हैं। क्यों करते हैं बेटा, जितना दे रहे हैं उतना ले रहे हैं, जितना हम आपको दे रहे हैं उतना अगर ले रहे हैं तो आपके मेरे देने से और आपके लेने से कुछ फ़र्क पड़ा क्या। उसी तरह इस इक्वेशन में को मैं बैलेंस भी किया रहता हूँ भाई, इक्वेशन का बैलेंस न बिगड़े, वो भी बना रहे और प्लस अपना काम भी हो जाए, इसलिए जितना दिया उतना ले लेता हूँ भाई। प्लस दिए फिर माइनस कर लिए, तो जो स्क्वायर प्राप्त है उसी को प्लस करते हैं, उसी को माइनस करते हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ देखिए, सर थोड़ा सा अब समझते हैं। अब एक सवाल ले लेते हैं, सवाल पे काम करते हैं। अगर सवाल इसके अकॉर्डिंग काम कर जाएगा तो रूल सही है और रूल आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ थोड़ा सवाल लेते हैं। तो पहले अब सुनो, कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग माइंड में आ रहा होगा सर अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक ऑलरेडी अगर 1 है तो क्या करेंगे। अगर 1 है तो पहला रूल, पहला स्टेप खत्म कर दो यार, सेकंड स्टेप पे आ जाओ, एक्स स्क्वायर के गुणांक को हाफ करो। वहाँ थोड़ी ऐसा हाफ रहेगा, नहीं रहेगा। एक अगर ख़त्म है तो यहाँ आ जाओ यार, ठीक है। चलिए सवाल देखिए, पहला सवाल है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर, ठीक बेटा, देखो बात में बेटा,
देखिए यहाँ पर डायरेक्टली बोल भी दिया है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग बना करके सवाल को सॉल्व करना है। इन जो आपके 4 सवाल हैं, बाकी बेटा ऐसे सवाल कब यानी आपको जब तक द्विघात समीकरण मिल रहा है, अब आप मध्य पद का खंड करके गुणनखंड कर पा रहे हैं, तब तक तो आपका सही था। लेकिन जब मध्य यानी आपको ऐसा सवाल मिल जाए कि आप फैक्टर ही न कर पाओ, यानी गुणा करने पर फला प्राप्त हो, जोड़ने या घटाने पर कुछ जो आपको दिया है वो प्राप्त हो मध्य पद पर, अगर ऐसा यानी फैक्टर नहीं हो पाता, तब के लिए बनाया गया रूल क्या, आगे चल करके पूर्ण वर्ग बना करके हल करना। और इसी पूर्ण वर्ग के आधार पर श्रीधराचार्य और उमर खय्याम ने यही इसी के जस्ट बाद में आपको श्रीधराचार्य का जो फार्मूला है वो प्रूव कराऊंगा। ठीक है, श्रीधराचार्य जिसे आप पुरानी बुक में कहते थे क्या, जिसे आप कहते हो जो आपकी पुरानी बुक थी बोर्ड की, श्रीधराचार्य का सूत्र, और आपके डॉक्टर मनोहर रे में उसमें कहा गया है, जो आपकी डॉक्टर मनोहर रे ये एनसीईआरटी वाली आई हुई है डॉक्टर मनोहर रे की, उसमें उसको कहा गया उमर खय्याम। अब जो एनसीईआरटी बुक कहती है क्या, उसको क्वाड्रेटिक की इक्वेशन फार्मूला है, द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र। तो इन तीनों को मैं तीनों का मतलब एक ही है। कल मैं इसको कल क्या इसी क्लास में मैं प्रूफ कराऊंगा। इसके बाद प्रूफ कराया जाएगा आपका भाई द्विघात सूत्र कैसे आया हुआ है, होता क्या है। ठीक है, और इस पे बेस्ड सवाल है बड़ा, पूर्ण वर्ग बना करके खंड करना या द्विघाती सूत्र से खंड करना, इन सब का यूज तब होता है जब आपका फैक्टर नहीं होता, तब इन सब का यूज किया जाता है। चलिए आइए बड़ा पहले अब सवाल यूज करते हैं। यहाँ बड़ा देखिए, यहाँ तो हो जाएगा, लेकिन सवाल डायरेक्ट बोला है तो मैं करूँगा। पहली सवाल है आपकी, यह पहली की पहली है बेटा, 4.3 की पहली सवाल है, 4.3 की पहली सवाल है। तो बेटा सुनिए, 3 दूनी 6 यानी गुणा का अंतिम पद का पहले में गुणा किया, 3 दूनी 6 आया, तो 6 आया तो गुणा करने पे 6 और जोड़ने घटाने पर 7 आए, तो 6 कम 6 एक साथ तो हो जाएगा यहाँ। लेकिन अब आपको यूज क्या करना है, ये वाला फार्मूला। ठीक है, देखिए बेटा, तो सबसे पहला काम क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है वो क्या करना है, 1 करना है। यहाँ है क्या, 2 है, क्या है, 2 है, जो है उसी से भाग दे दो। 1 करने का मतलब क्या है, 2 ख़त्म करना है, आप करेंगे क्या, 2 से इसी में डिवाइड कर देंगे, जिससे डिवाइड हो रहा है सब में होगा भाई। इसको 1 करने के लिए 2 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ लिखना नहीं है कि 2 से डिवाइड करने पर, बस जो है उसी से भाग देंगे हम। जो आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक रहेगा उसी से आपका कर देंगे डिवाइड कर देंगे। देखिए बेटा, यहाँ 1 हो गया कि नहीं, ख़त्म हो गया ना, क्या बचा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2 इक्वल 0। पहला रूल हो गया। सेकेंड रूल क्या है बेटा, सेकेंड रूल ये है बेटा, इससे आसान तरीका कोई नहीं सिखाएगा आपको। x के गुणांक को आधा करते हैं, x का गुणांक क्या है, 7/2 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 का आधा, समझा रहा ना, 7/2 का आधा प्लस 3/2 0। अगर मैं इसको बेटा आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा डीप में जा रहा हूँ बेटा, तो 7/2 इंटू यह भी क्या होगा बेटा, इसको भी चेंज करेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है, तो आधा 7/2 का बेटा हाफ करते हैं, क्या करते हैं, हाफ करते हैं, न कि 1/2 करते हैं, सॉरी बेटा हाफ करते हैं, क्या करते हैं, हाफ करते हैं। ठीक है ना, तो हाफ मतलब 2 क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा, ऐसे समझ लीजिए, हाफ कर रहे हैं, 2/1 हो गया यहाँ पे। जब यह जाएगा ऊपर तो 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2x प्लस 3/2 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ ध्यान दीजिए, तो यहाँ नहीं लिखना होता। देखिए बेटा, हम यहाँ गलत कर रहे हैं ना, यहाँ फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, हाँ मिस्टेक हो रहा है मुझसे। मिस्टेक यहाँ ये होता है कि उसका हाफ करने पर, पहले ये सवाल एकदम सही है, इतना छोड़ दीजिए, 7/2 यहाँ लिख दीजिए, x प्लस में 3/2 बराबर 0। अब क्या है, x के गुणांक को हाफ करते हैं, तो यहाँ हाफ करिए बेटा, 7/2 का हाफ मतलब क्या हो जाएगा बेटा, 7/2 इंटू मान लीजिए यहाँ कुछ नहीं 1 कर लीजिए, तो 1/2 कितना हुआ, 7/4। अब कह रहा है कि
जो हाफ प्राप्त आधा करने के पश्चात जो प्राप्त होता है उसके वर्ग को जोड़ते हुए घटाते हैं। उसके वर्ग को मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 एक्स प्लस ध्यान देना 3/2 क्या कहते हैं प्लस 7/4 का स्क्वायर भी करते हैं प्लस 7/4 का स्क्वायर माइनस भी करते हैं। जो प्राप्त होता है आधा पे उसी को जोड़ते और घटाते भी हैं। ध्यान देना बेटा, एक बात और ध्यान देना कि यह आपका ए स्क्वायर है, यह -2ab है, तो क्या आएगा प्लस बी स्क्वायर आएगा ना। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर माइनस अगर 2ab मिल गया तो प्लस में क्या आएगा, तो ए स्क्वायर यहाँ है -2ab यहाँ है, तो बी स्क्वायर कितना आ जाएगा, तो प्लस वाला आएगा। तो क्या मैं इसको एक्स स्क्वायर -7/2x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर 7/4 का होल स्क्वायर, या आप ये समझो 7/4 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 7 सत्ते 49 और 4 चौके 16। मेरा ध्यान देना, यह आप देख रहे हो यह क्या है ए, यहाँ क्या है एक्स माइनस यहाँ क्या 7/4। बेटा स्क्वायर यहाँ भी लिख सकते हो तुम, ऐसे लिख दो अगर आपकी इच्छा है, नहीं आप समझ नहीं पाओगे। 7 सत्ते 49 और 4 चौके 16, ये तुम्हारा बी हो गया। क्या हो गया तुम्हारा, ये बी स्क्वायर ये हो गया। ये ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ यह अलग बचा हुआ है। ध्यान देना, मेरी बात सुनना बेटा कि यह एक्स का, यह किसका स्क्वायर है, एक्स का स्क्वायर है, माइनस यह किसका स्क्वायर बेटा 7/4 का स्क्वायर, दोनों क्या कर दें हम, दोनों का होल स्क्वायर कर दें बेटा। यहाँ क्या बना, a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉलो कर रहा है बेटा। यहाँ आ जाओ बेटा, 16 और 2 का एलसीएम, ध्यान देना 16 और 2 का एलसीएम निकाल लो, आएगा तो 16 है, लेकिन देख लो बेटा कि 2 अट्ठे 16, 1 2 चौके 8 और 2 दूनी 4 और 2 1 2 दूनी 4 दूनी बेटा कितना आया 16, कितना आया बेटा। तो यहाँ देखना बेटा इनका एलसीएम आ जाएगा 16, तो 2 अट्ठे 16 तो 8 3 24 और 16 एक्का 16 तो 49 एक्का 49, ये बराबर 0 बराबर 0 बराबर 0। तो यहाँ क्या हुआ बेटा x माइनस 7/4 x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, 24 में से 49 जाएगा तो कितना आएगा 25, वो भी माइनस में बटे 16। बेटा ध्यान देना, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर मैं फॉलो कर चुका हूँ, पहला नियम मेरा फॉलो हो गया है। सेकंड क्या करवाना है बेटा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूल फॉलो करवाना है। जरा आप ये बताना, यह x माइनस 7/4 यह ऑलरेडी a स्क्वायर हो गया, माइनस जो 25/16 है, क्या मैं 25/16 को 5/4 का होल स्क्वायर कर सकता हूँ। तो अब यहाँ क्या बन गया, ये यहाँ ये बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ अगर तुम ध्यान दोगे तो यह जो पूरी फैमिली थी, यह पूरी फैमिली क्या बन गई बेटा, यहाँ बन गई किसका, a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या बन गई बेटा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो पहला रूल भी फॉलो हुआ, अब सेकेंड रूल भी फॉलो हो रहा है। तो यह आप कह सकते हो कि हमने क्या किया है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को यूज करके इसका हमने फैक्टराइज किया है। तो यहाँ क्या होगा, a कितना है आपका x माइनस 7/4 पूरा है बेटा a, और प्लस में b कितना है 5/4, ऐसे लिख दो बेटा। फिर a कितना है x माइनस 7/4 माइनस बेटा क्या a प्लस बी a माइनस बी माइनस 5/4 इक्वल 0, ठीक है 0। अब बेटा सुनो, तो यहाँ पे x दोनों का हर क्या है, सेम है। हर सेम होने पे क्या होगा, 7 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 7 में से 5 जाएगा तो -2/4, 2 1 का 2 दूनी ब्रैकेट में रखो इसको, फिर 4 7 5 12 कितना है बेटा, तो 7 5 12/4 बराबर 0, 4 तिहाई 12। मिला क्या आपको x माइनस 1/2, ध्यान बेटा x माइनस 1/2, और यहाँ क्या मिला आपको x माइनस
3 मिला 0, तो आपको अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा, मैं यहाँ ला के सॉल्व कर रहा हूँ मैं, x माइनस 1/2 बराबर 0, तो x की वैल्यू 1/2, x माइनस 3 बराबर 0, तो x की बराबर कितनी वैल्यू 3। जो x की जो वैल्यूआँ आई हैं बेटा, मैं जो मान आए हैं वो 2 आए हैं, एक 1/2 और एक क्या है आपका 3 आया है। एक बार लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं फिर से इसी को समझाने वाला हूँ, नहीं तो 1-2 सवाल और हैं उनको भी समझाने वाला हूँ। और पहले तो नियम लिख लीजिए बेटा, जो नियम है उसको लिख लीजिएगा, नियम समझ लीजिएगा, नियम के अकॉर्डिंग ही इस पर अगर आप अप्लाई करेंगे तो ही सही समझ पाएंगे आप, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। चलिए बस आंसर मैच कर लिया जाए इसका बेटा, 1/2 और 3 है, ठीक है। चलिए एक बार फिर से सवाल देखा जाता है बेटा, एक बार फिर से इस सवाल को देखा जाए, थोड़ा समझें इस बात को। तो पहली चीज़ सुनिए, करना क्या है, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए मैं क्या किया था हमने कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है, 2 को 1 करना है तो 2 से ही हमने क्या कर दिया था, भाग दिया था, और भाग पूरे पद में होगा बेटा, भाग पूरे पद में किया गया तो आपका ये आया। फिर मैंने बताया था कि आपको क्या करना है, आपको करना ये है कि x के गुणांक को हाफ करना है बेटा, हाफ। यहाँ हाफ को मैंने 1/2 कर दिया है, तो आप 1/2 मत करिएगा कि x का जो गुणांक है वो लिखिए बटे 1/2, नहीं, x का जो गुणांक है वो लिखिए बटे 2 करिए। आधे का मतलब दोनों होता है, या तो 2 से भाग दीजिए या तो 1/2 से गुणा करिए, तब आधा का मतलब होता है। आधा का मतलब या 2 से भाग दें या 1/2 से गुणा करें, ये होता है आधा, ठीक है ना। तो बेटा तो हमने क्या किया, इसका आधा बेटा ये आया क्या भाई 7/2, भाग पे ये था, लास्ट में गुणा ही ना हुआ 7/4, क्योंकि भाग किस में चेंज होता है, गुणा में चेंज होता है, 7/4। अब 7/4 के स्क्वायर को हमने ऐड किया और माइनस किया, आधा करने के पश्चात जो प्राप्त होता है उसके वर्ग को जोड़ते हुए घटाते हैं, जोड़ा है घटाया हुआ है। मैं कोई पूछे क्यों ऐसा करते हैं आप बताइएगा कि बेटा जो आपका इक्वेशन है वो बैलेंस रहे, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए जितना आप देते हो उतना ले लेते हो, आपका इक्वेशन भी बैलेंस रहता है और आपका काम भी हो जाता है। आपने प्लस भी कर दिया और माइनस भी कर दिया, इसका स्क्वायर आपका बेटा यह बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर बेटा, x का स्क्वायर था ये 7/4 का होल स्क्वायर बेटा हो गया पूरा, प्लस इसको सॉल्व करने पे आपका ये आया। इसको हमने बनाया क्या, इसको हमने बनाया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे अप्लाई किया क्या, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी, ठीक है। तो सुनिए बेटा, यहाँ पे फ्रैक्शन बन गया आपका, फ्रैक्शन को सॉल्व किया बेटा क्या, माइनस दोनों का हर सेम था, तो 7 में 5 गया, 2 - 2 आपका x माइनस 1/2 आया सॉल्व करने पर, और यहाँ पे 3 आया। तो x की वैल्यू दोनों पॉजिटिव आई, एक आपका x बराबर 1/2 और एक x बराबर 3 आया आपका, ठीक है। अब चलिए बेटा आगे यूज करते हैं, एक सवाल और लगाते हैं जिससे कि आप समझ पाओ कि आखिर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज करके कैसे सवाल सॉल्व किया जाता है। नियम लिखा रहेगा वहाँ पे, आप नियम 1-2 बार यूज कर लेंगे, समझ में आ जाएगा। नियम लिख करके सामने रखे रहिए, तब सवाल सॉल्व करते रहेंगे, एकदम जैसे कि शून्य तरीके से सवाल आप सॉल्व करेंगे, कोई प्रेशर नहीं रहेगा, आराम से बस आप करते चले जाएंगे। हाँ बेटा, आपको ये है कि आपका कैलकुलेशन सही होना चाहिए, बड़ी चीज़ ये भी है। अगली सवाल बेटा है कि 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4, इसी की 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 बराबर 0। अब मेरी बात सुनिएगा ज़रा, यहाँ सुनिए, देखिए बेटा क्या कह रहा है कि 4 दूनी 8, गुणा करे पे 8 आए और जोड़ने या घटाने पर 1 आए, ऐसा कुछ आप फैक्टराइज कर लेंगे। पर जो पहली सवाल थी उस पहली सवाल में थोड़ी दिक्कत थी। पहली सवाल में दिक्कत यह थी कि वह ऑलरेडी क्या था बेटा, फैक्टराइज हो रहा था, फिर भी यह वर्ड यूज कर दिया गया था कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज करके आप इसका फैक्टराइज करिए। तो हमने वहाँ पे कुछ टिप्पणी नहीं किया, हमने उसी मेथड को यूज करके हमने सॉल्व किया। लेकिन अब यहाँ देखिए, मैंने क्या बताया था कि आपको इन मेथडों का यूज कब करेंगे आप, जब आप मध्य पद का यानी मिड पॉइंट फैक्टराइजेशन मेथड यूज करने पे आप फैक्टर नहीं कर पा रहे होंगे, तब आप इन सब का मेथड का यूज होता है। आज आप सीख लीजिए कंप्लीटिंग स्क्वायर, फिर आपको सिखाया जाएगा श्रीधराचार्य के नियम से आप कैसे गुणनखंड करेंगे, ठीक है ना। यहाँ देखिए बेटा, पहले इसको सॉल्व करते हैं।
ये देखिएगा कि इसको क्या लिखेंगे आप, पहला नियम एक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 करते हैं, यहाँ 2 है, जो मुझसे बेटा जब 2 है तो 2 से भाग दे देंगे, तो सब में भाग दे देंगे बेटा, सब में भाग दे देंगे, तो बेटा ये ख़त्म हो जाएगा और 2 दूनी ख़त्म मत कर दो, इच्छा है खत्म कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हुआ बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई 2 माइनस 2 बराबर 0। अब फिर मैंने क्या बताया था कि एक्स स्क्वायर के गुणांक को आधा करते हैं, एक्स के आधा, एक्स के गुणांक को, तो बेटा एक्स बाई 2 यहाँ है बाई 2, यह होगा क्या एक्स बाई 2 इंटू 1/2 कितना होगा एक्स बाई 4, एक्स बाई 4। इसी के स्क्वायर बेटा सुनिए मेरी बात सुनिए, एक्स स्क्वायर के गुणांक को आप एक बात मत भूलिएगा, अगर एक्स स्क्वायर का मैं एक्स का गुणांक की बात करूं तो यह एक्स कुछ इस टाइप से लिखा हुआ है -2 माइनस, अब इसका आधा होगा ना कि एक्स बाई 2 का आधा होगा, गलती आप यहीं कर जाएंगे, तो 1/2 का आधा क्या होगा 1/4, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x माइनस 2 प्लस 1/2 भाई क्या 1/4 आ रहा है बेटा, 1/4 का स्क्वायर प्लस करना है, 1/4 का स्क्वायर माइनस करना है बराबर 0। समझ आ रहा है बेटा, 1 एक्स का गुणांक क्या है जरा बताइए मुझे, अगर मैं ऐसे लिख दूँ x/2 तो क्या बताएंगे एक्स का गुणांक क्या है बताइए जरा, तो एक्स का गुणांक बेटा वही होगा 1/2, तो 1/2 का हाफ क्या होगा 1/4 है ना। यहाँ देखिए बेटा, अब सुनिए बेटा, ये यहाँ प्लस चल रहा है बेटा, मैं यहाँ बनाऊंगा क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बेटा आएगा, तो 1/4 मतलब 4 को आप बेटा लिख सकते हो क्या 1/16, 1 का स्क्वायर, फिर यहाँ -2 यहाँ 1/16, ठीक है बेटा। यहाँ सुना बेटा, अब यह चीज़ यहाँ से यहाँ तक क्या बनेगा बेटा a प्लस बी क्या बनेगा, कैसे, एक्स स्क्वायर का, एक्स किसका स्क्वायर है एक्स का, साइन यहाँ किसका है प्लस का, और 1/16 को मैं लिख सकता हूँ क्या 1/4 का होल स्क्वायर, यानी 1/4 का वो स्क्वायर है, माइनस बेटा यहाँ 1 कर लो, तो 16 1 16, 16 1 16, 16 दूना बेटा सुनो, 16 दूना कितना बेटा 32, और 1 1 बराबर 0 बेटा फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन सॉल्व किया, कुछ इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया हूँ मैं, बेटा यहाँ पर x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 32 1 33 माइनस 33 बटे 16 बराबर 0। यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर पहला, अब कहाँ आएंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, बेटा यहाँ ध्यान देना, तो यह आपका a स्क्वायर तो बन चुका हुआ है, अब इसको क्या बनाना है बी स्क्वायर क्या बनाना है, तो अगर मैं अगर इसका स्क्वायर करूँगा तो नहीं हो पाएगा, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ √33 अपान में √4 का होल स्क्वायर। अब माइंड में आपके बात आ रही है सर ये √33 क्यों लिख दिए हैं, ध्यान देना बेटा, गुणा करो, ध्यान देना, रूट में 33 अपान में 4 का होल स्क्वायर चेक करो, यानी इसी का गुणा 2 बार करने पे यह आना चाहिए, तो √33 का गुणा 2 बार, तो भैया √33 इंटू √33 बराबर कितना आएगा, है बराबर आपका 33 आएगा ना, मतलब रूट खत्म हो जाए, जब आपका रूट का रूट में मल्टीप्लाई हो और रूट के अंदर स्थित नंबर क्या हो सेम हो, तो रूट हट जाता है, केवल नंबर बचता है, ये नियम जानते हैं 33, और बेटा 4 4 जा कितना 16, तो आपका वही तो आ रहा है बेटा, हमने इसको तोड़ा हुआ है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, या 33 का स्क्वायर रूट क्या होगा ऐसे समझो, तो 33 ऑलरेडी 1 से घट जाएगा, उसमें एक 33 की कमी रहेगी, तो वही एक 33 क्या दिखाता है रूट दिखाता है कि यहाँ पर एक 33 की कमी है। अब बन गया बेटा क्या, यह बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या x प्लस 1/4 माइनस √33 अपान में
4 और एक ब्रैकेट में x बाई एक्स प्लस 1/4 बेटा यहाँ प्लस चल रहा है बेटा प्लस माइनस √33/4 बराबर 0। तो क्या होगा बेटा, अब देखिए दोनों का प्लस में रहेगा, ये प्लस है में 4 आएगा बेटा। मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। 4 एलसीएम सेम है, हर सेम है तो एलसीएम वही, यहाँ क्या आ जाएगा √33 और वहाँ बच जाएगा +1। ऐसे 1 प्लस √33 सॉरी मैं कोई दिक्कत नहीं है प्लस में। मैं अगर यहाँ पे देखिए बेटा 4 है 4 लिख लो बेटा, यहाँ पे इसका 1 ही आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा √33 आ जाएगा एक ब्रैकेट में। और एक ब्रैकेट में यह 4 बेटा x लिख लो, 4 रहेगा ही, 1 माइनस क्या आ जाएगा √33 बराबर 0। ध्यान देना बेटा, ध्यान देना कि यह हो गया। इतना करने के बाद आपको क्या निकालना है, x का मान निकालना है। क्या निकालना है बेटा, x का मान निकालना है। देखिए बेटा x प्लस 1 प्लस √33 अपान में क्या है 4 है बराबर 0। तो x बराबर जब ये उधर जाएगा बेटा -1 माइनस √33 जो प्लस में है सारे क्या हो जाएंगे माइनस में। प्लस में 1 था -1, प्लस में √33 था वो -33 हो जाएगा। ऐसे ही x माइनस 1 माइनस √33 बराबर /4 इक्वल 0। तो x इज इक्वल टू वही, जब बराबर के उधर जाएगा 0 में तो माइनस हो जाएगा प्लस में और माइनस हो जाएगा प्लस में, यही आपका आंसर आ जाएगा। तो x के 2 मान मिल जाएंगे, एक आपको यहाँ मिल जाएगा और एक आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है ना बेटा। अभी इन्हीं सवालों को सॉल्व करना होगा किस मेथड से, श्रीधराचार्य के नियम से सॉल्व करना होगा बेटा, तो उनके भी आंसर यही आएंगे। ठीक है ना, तो लिख लीजिए इसको। अब बेटा अगली सवाल इसमें बताते हैं जो कि आपके करणी में है। बच्चे जब करणी देखते हैं तो उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है। इसको लिख लीजिए और स्क्रीनशॉट मान लीजिए। तो हम आपको इसी का जो 2 सवाल बचा है वो बता देते हैं, फिर आपको सिखाया जाएगा। इसके बाद क्या, इसके बाद आपको सिखाया जाएगा श्रीधराचार्य का सूत्र जो है उसको मैं प्रूफ कराऊंगा, उसकी स्टोरी बताऊंगा और उस पर बेस्ड आपके सवाल, ये जो 4 सवाल, यही सवाल 4 हैं, इन्हीं को सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, मिटा दें बेटा इसको। ठीक है, अब ये जो दुनियादारी है मिटा दें, क्योंकि अब आप समझ गए होंगे कि पूर्ण वर्ग का नियम क्या है। पहला नियम स्क्वायर के गुणांक को 1 करना, दूसरा नियम x के गुणांक को आधा करना, तीसरा नियम x का जो गुणांक का जो आधा होता है आधा के स्क्वायर को यानी वर्ग को जोड़ना और घटाना, और चौथा नियम a² - b² के रूप में लिखना। ठीक है, सवाल अगली है 4x² प्लस 4 करनी में 3x, 4x² प्लस 4 करनी में 3x प्लस 3 बराबर 0। बेटा सुनो, अब मैं चाहूँ तो यही इसका आंसर निकाल दूँ। ऐसे मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको। यह 4 किसका स्क्वायर है 2 का, तो 2x प्लस साइन लगा है प्लस। अब 3 किसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर रूट क्या जाएगा √3, 3 का स्क्वायर रूट क्या जाएगा √3, मतलब निकालो बेटा 3 का निकाल लो तुम। तो 3 किसका 3 1 3 पेयर नहीं बनाया ना, कितने पेयर नहीं बनाया है 3 का ही एक और लाना होगा आपको ना, तो एक 3 और लाना होगा, इसलिए दिखाना होगा क्या। मतलब सुनो बेटा, जब पेयर नहीं बनता जिसका वह रूट के होता है अंदर में, जिसका पेयर बन जाता है वो हो जाता है रूट के बाहर, जिसका पेयर नहीं बन रहा है रूट के अंदर हो जाएगा। ये हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा, यही बस। इसका आंसर 2x प्लस √3 बराबर 0। या सुनना 2x बराबर -√3, x बराबर आपका माइनस में √3/2, यही बार 2 आंसर आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर है ना। इसका आंसर हो गया बेटा, इसका आंसर हो गया। हमने एक ट्रिक, इसको कहते हैं बेटा 4G ट्रिक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं 4G ट्रिक कहते हैं।
लेकिन यहाँ पर ये तभी यूज कर पाओगे जब यहाँ पे स्क्वायर करना होगा, स्क्वायर रूट स्क्वायर हो पाता रहा, इसका स्क्वायर हो पाए तभी। तो हमने क्या किया, डायरेक्ट मेथड यूज कर दिया है ना, लेकिन आपको यहाँ यह नहीं करना है। अब आपको यूज करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। यहाँ देखिए कैसे होगा, जैसे समझना पहले इसमें। तो पहले क्या है, एक्स स्क्वायर के गुणांक को हाफ क्या करते हैं, 1 करते हैं, तो हम क्या करेंगे, सब में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। बेटा ये ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से ये ख़त्म हो जाएगा। यहाँ एक्स स्क्वायर गुणांक 1 हो गया कि नहीं हो गया, प्लस √3 एक्स हो गया, प्लस 3/4 हो गया बराबर। अब x के गुणांक को आधा करते हैं, तो x का जो गुणांक होगा उसका आधा कितना, √3/2 हो जाएगा ना, ये होगा ना, √3/2 हो जाएगा। मेरी बात समझना। अब इसी के स्क्वायर को प्लस और माइनस करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस में √3x। अब बेटा सुनो, अब इतना चांद गए प्लस वाला यहाँ रहेगा, तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा बेटा, या ऐसे लिखो √3/2 का होल स्क्वायर। अब बेटा सुनो, फिर क्या है, प्लस में 3/4 माइनस √3 का खोल दो बेटा, √3 का 3 हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा बराबर। वही खोल के रख दिया हूँ भाई, यहाँ समझो, ऐसे समझो, आप समझ नहीं पाओगे, थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। एक बार प्लस किया हूँ, एक बार माइनस कर रहा हूँ, √3/2 का होल स्क्वायर बराबर 0। बेटा एक्स स्क्वायर प्लस में √3x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। बेटा यहाँ 3/4 होगा, यहाँ पे √3 का 3 हो जाएगा, 2 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 का क्या हो जाएगा, 2 का क्या हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा, है ना। 2 का 4 बराबर 0। ये प्लस में ये माइनस में, ये पूरी कहानी ख़त्म हो गई बेटा, ये पूरी कहानी ख़त्म हो गई। अब आप समझ लो, यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब ये समझ जाओ, अगर यहाँ पर इसकी आवश्यकता नहीं है, यह आपका बिना कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज किए भी सॉल्व हो सकता था। इसका मतलब ये है, यहाँ ये इंडिकेट कर रहा है यह कट करके। बेटा सुनो, अब यहाँ क्या होगा, यह एक्स स्क्वायर एक्स हो जाएगा, प्लस ये √3/2 ऑलरेडी स्क्वायर है का होल स्क्वायर बेटा हो जाएगा बराबर 0। बेटा सुनो, तो एक्स प्लस में √3/2 बराबर 0, एक्स बराबर क्या, माइनस √3/2। यही बेटा स्क्वायर है तो यही 2 बार आ जाएगा बस इसका। और सुनो बेटा, स्क्वायर होने के नाते इसके 2 मूल आएंगे, क्यूब होने के नाते 3 मूल आते हैं। क्लास 9th में 2.5 का, क्लास 9th में आप 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 पढ़े होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 वहाँ पर था कि जब क्यूब होता है तो 3 वैल्यू आती हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 में ये था कि स्क्वायर होगा तो 2 वैल्यू आएंगी। ठीक है, तो कल बेटा इसका आंसर हो गया। बेटा एक और सवाल है, लास्ट सवाल, उसको बता देते हैं। बाकी मैं आशा ये करता हूँ कि आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एक बेहतरीन तरीके से सॉल्व करके मैं बता चुका हूँ, और मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप अगली सवाल स्वयं सॉल्व करके आएंगे, अगली सवाल स्वयं सॉल्व करके आएंगे। अब सवाल लिख दे रहा हूँ, प्लस आपसे एक प्रश्न यह रहेगा, आपसे प्रश्न यह है कि सबसे छोटी, पहले सवाल लिख दे रहा हूँ बेटा, सवाल लिख दे रहा हूँ आपका, 2x स्क्वायर x प्लस 4 बराबर 0। यह आपका होमवर्क है। इसका जो आंसर है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। जब इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे कि इसमें x के मान क्या आएंगे, इसके x के मान क्या आएंगे, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। प्लस जाते जाते आपका होमवर्क ये भी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या तथा सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। पहला प्रश्न,
दूसरा प्रश्न, 1 से अगर 50 तक 15 अभाज्य संख्या होती हैं तो 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? 2 सवाल बेटा। पहला चीज़ तो इस आपका जो फैक्टराइज करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, उसको आप करके x की वैल्यू बताइएगा। दूसरा चीज़ आपको कमेंट बॉक्स में ही कमेंट करना है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। तीसरा प्रश्न, अगर 1 से 50 में 15 अभाज्य संख्याएँ होती हैं तो 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएँ होती हैं? ठीक है। और चलते चलते मैं आपसे यही कहूँगा कि इतना आसान तरीका क्या पूर्ण वर्ग बना करके गुणनखंड करना आप कहीं नहीं पढ़ेंगे पूरे यूट्यूब में। आप इस नियम को अपने दोस्तों, अपने मित्रों और जिनको ये आवश्यकता है बेटा, यह मेथड यहाँ ही नहीं, अब मैं बता रहा हूँ क्लास 12 तक के लिए यूजफुल है बेटा कि कंप्लीटिंग स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग कैसे बनाएंगे। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करवाइएगा। अब हम आगे आपसे मिलेंगे, उमर खय्याम का नियम क्या है, सिद्धराचार्य का नियम क्या है और द्विघाती सूत्र क्या है, इस पे मैं आपसे बात करूंगा और इसको प्रूफ करूंगा और इस पे आधारित सवालों को मैं यूज करूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।